अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। कान में ना बोलना तुम लोग कि हम लोग आ गए, ना बोलना कभी ज़िंदगी में। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है और ये है इफ्तार आमिर के साथ और हमारा प्यारा पकवान, यानी हम इसके किचन में मौजूद हैं। मैंने इस दौरान दो तीन काम कर लिए, वो ये मैं आपको बता दूँ। आज हम असल में लाहौरी झींगा स्टिक, यानी जो कि इसमें हम इस स्टिक में ये झींगा बनाएंगे तो उसको लाहौरी झींगा कहते हैं, लेकिन ये स्टिक चूँकि इसमें शामिल हो गई तो स्टिक इसमें बिलावज लग गया तो लाहौरी झींगा ही कहलाता है। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें मैंने थोड़ी सी जिद्दत भी इस्तेमाल की है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो बेसन, और बेसन के साथ साथ मैदा। अच्छा, मैदा जितना आप लें, अगर मैदा आपने 3 हिस्से लिया है तो बेसन आपके पास 1 हिस्सा होना चाहिए। मैदा अगर आपने 2 हिस्से लिया है तो बेसन आपके पास आधा हिस्सा होना चाहिए। तो ये आपने मैदा लिया, उसे आपने बेसन शामिल किया, और शामिल करने के बाद आपने इसमें हरा धनिया, साबुत धनिया जो कि थोड़ा बहुत यानी कुटा हुआ हो। उसके अलावा आपने इसमें हल्दी, लाल मिर्चें, नमक और ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, लीमू आपने इसमें डाल के स्क्वीज़ कर देने, और कोई 4-5 के करीब लीमू आपने इसमें डाल दिए, और अदरक यानी पिसा हुआ अदरक और लहसुन पिसा हुआ, ये सब आप इसमें शामिल किए। अब मैंने इसमें एक और चीज़, मैं असल में एक 4 हेवन मॉकटेल भी बना रहा हूँ अभी, जो मैं तैयार करूँगा। 4 हेवन का मतलब ये कि 4 फलों के रस हैं, कीनू, अनानास, लीमू और इसमें शहद शामिल है। तो ये शहद चूँकि एक फल तो नहीं कहेंगे, लेकिन शहद एक रस है। तो अच्छा, 4 हेवन इसलिए कहते हैं क्योंकि नहीं, इसमें हम शहद की जगह अनार डाल देंगे। अनार भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं। अच्छा, शहद हम डालेंगे इसमें मिठास के लिए। अनार चूँकि जन्नत में मिलता है, अनार जन्नत का फल है, कीनू जन्नत के फल है। लीमू का मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि अनानास भी जन्नत में होगा। तो ये सारे जन्नत के फल हैं। तो इसको हमने, इसमें से मैंने कीनू का रस इसमें थोड़ा सा शामिल किया। ये बिल्कुल एक नई जिद्दत है कि झींगे जो बन रहे हैं उसमें हमने कीनू का रस शामिल किया। बाकी आगे क्या होगा वो हम बताएंगे जब तूबा हमारे साथ आ जाएंगे। आइए जी, सईदा तूबा आमिर साहिबा, आइए। कल आप नहीं आई थी, वालेकुम सलाम। कल आप क्यों नहीं आई थी? जी, आपने वैसे स्क्रीन पे सबको बता दिया था कि मैं कुछ मसरूफ थी, हाँ, इसलिए मैं नहीं आई थी। अच्छा, क्या मसरूफ थी, बता दो मसरूफियत क्या थी? मैं घर में नए पौधे लगा रही थी। अच्छा, घर में नए पौधे लगाए, लग गए? जी, लग गए। अच्छा, गुड। प्लांटिंग जरूरी है भाई, बहुत जरूरी। पौधे लगना बहुत जरूरी है। और वो ऐसे खूबसूरत पौधे हैं कि उनको देखकर दुनिया को रश्क भी आएगा, और कुछ लोग जल भी जाएंगे पौधे देखकर। अच्छा, चले। तो बस उसमें मसरूफ थी। और आज आप प्रॉन्स बना रहे हैं? आज मैं लाहौरी झींगे बना रहा हूँ। वाह। तो अभी वैसे इम्यूनिटी पे बात हो रही थी, तो प्रॉन्स के अंदर क्या प्रॉन्स में कोई इम्यूनिटी, किसी किस्म का कोई इम्यूनिटी का कोई प्रॉन्स किसी किस्म की कोई इम्यूनिटी आपको देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो कैलोरी लेवल कम करेंगे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे आपका। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल, प्रॉन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कैलोरी 0 है लेकिन कोलेस्ट्रॉल ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं। हाँ जी, आवाज आ जी, कॉलर है भाई, जो भी है जरा जोर से बोले यार। हाँ बोलो, दोबारा बोलो तक मुझे पता चले। बोलो, आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है। चलो बताओ क्या है, कॉलर है? हाँ कॉलर जी, दे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, आमिर भाई के अलावा कौन कर सकता है? आमिर भाई के अलावा कौन बात कर सकता है? किसी मर्द की आवाज नहीं आएगी तो आमिर भाई कर रहे होंगे। फरमाइए। आमिर भाई, आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी कीजिए। मैंने आपसे बेटा कीजिए, फरमाइश कीजिए। मैंने आपसे फरमाइश करनी थी व्हाइट कोरमे की। क्या करने की? व्हाइट कोरमे। व्हाइट कोरमा जी, व्हाइट कोरमा क्या बनाते हैं? बात आपसे वही कहनी थी कि अहमद भाई से आप नाच करवाया करें, तो उनको ना आप तारी से बाद 10 मिनट और शायरी से बाद 10 भाई मिनट। मैं आपको बताऊं, हमने तो सिस्टम बनाया था किचन हम हो रहे होगा, नाच पड़ी जा रही होगी। इन्होंने दोनों मास्टर कंट्रोल रूम ही अलग कर दिए। अब वहाँ को सुनते ही नहीं हो, और इन्होंने एक नई तहकीक निकाली है कि वहाँ की आवाज़ आएगी नहीं। अरे भाई, तो वहाँ की आवाज़ वहाँ के लोग सुन लें, यानी आवाम सुन ले, मगर ये लोग नहीं मानते भाई, क्या करें, नहीं समझ आती इनकी। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि भैया आप जो है वो नाते वहाँ पर पड़ी जाती रहे, हम अपना खाना बनाते रहेंगे, लेकिन ताकि दोनों चीज़ें चलती रहें। लेकिन भाई वो आगे समझ में पता है कब आएगी? आखिर के दिनों में आएगी। अभी आप सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, ये हो सकता है, ये तो हो सकता है। तो ये अब मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि इसको हम कैसे तैयार करेंगे। ये अच्छा, इसमें कोई मजायका नहीं होता कि ग्लव्स के ऊपर भी अगर आप
सैनिटाइज कर दें। तो कोई मजायका नहीं होता, लेकिन बस ये कर लें कि सैनिटाइज आप लिखिए ग्लव्स के ऊपर जी। और इसको जरा अभी एक मिनट के लिए छोड़ दें, हाँ, ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाए। ड्राई कर लें। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? अच्छा भाई तुम आप छोड़ दें, हमने कितनी चाहिए कॉल, आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई आप बताएं फिर क्या। मैं तो समय यही देख रही थी, तो आपको आपको पता बहुत पसंद है। मुझे सी फूड आपको पता है पर्सनली मुझे कितना पसंद है। हाँ, तो बिल्कुल। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि आज जो है वो प्रॉन्स बन रहे हैं हाँ, और तो- आपके हाथ के बन रहे हैं। मैंने इत्तेफाक की बात है, मैंने एक ही दफा खाया आपके हाथ का। मेरे हाथ की प्रॉन्स आपने बता के, लेकिन आपको पता है फिश कि आप बहुत अच्छी बनाते हैं, फिश मैंने खाई है आपके हाथ की लेकिन और आपको बहुत पता है कि टाइम मैं हो गया कि कितने अच्छे बनाता हूँ नहीं prawns। जी। वो आप जो लेमन ग्रास वाली एक फिश बनाते हैं ओए, ओए, वो ओए, बहुत शानदार होती है। लेमन ग्रास वाली फिश तो वो हमें मेरे ख्याल में दोबारा बनानी भी रेड चाहिए। स्नैपर होती है। अच्छा, रेड स्नैपर बनाता हूँ, रेड स्नैपर बनाता हूँ मैं, वो बहुत मज़ेदार फिश होती है और वो एक्चुअली थाई खाने में इस्तेमाल होती है। हाँ जी जी। लेकिन वो बहुत मज़ेदार होती है। और वो और मेरे ख्याल में होता भी ज्यादा थाई खानों में, अगर मैं गलत नहीं कह रही। हाँ बिल्कुल होता है, थाई खाने में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये कितना वैसे बहुत ही बारीक प्रिसाइज वाला काम है कि इसके अंदर जो है सही तरह से जी हाँ। स्टिक में प्रॉन्स लगा देने। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ हुसैन। अजी हुसैन भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं अपनी। अल्लाह करम भैया, अल्लाह करम, अल्लाह करम। आमिर भाई आपका प्रोग्राम मैं बहुत ज्यादा सालों से देख रहा हूँ और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होता है आपका। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार। तो जो हम खाने वाने बना रहे हैं वो सीख रहे हैं नहीं? तो जी खाने आज तो आप बड़े जबरदस्त प्रॉन्स बना रहे हैं। प्रॉन्स बना रहा हूँ, लाहौरी प्रॉन्स। जी 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 जी। लाहौरी प्रॉन्स हैं। अच्छा, प्रॉन्स को ज़्यादा तला नहीं जाता, ये मैं आपको ये दिखाना इनका चाहता हूँ। वैसे मैं ये पूछना चाहती थी, इनका कुकिंग टाइम कितना है वैसे? हो गया कुकिंग टाइम, ये आ गए 6 गोल्डन कितने निकले? हाँ, कुकिंग टाइम यही होता है इनका। ठीक है, 2 to 3 minutes। हाँ वैसे ही होते हैं। प्रॉन्स को कभी ज़्यादा देर तक इनको नहीं पकाया जाता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर पकाएंगे तो फिर ये सख्त हो जाएंगे, सख्त होता है, रबर जैसे हो जाते रबर हैं जैसे हो जाते हैं। अभी बिल्कुल। आप देखेंगे कैसे क्रिस्पी निकले हैं। और ये सॉफ्ट होंगे अंदर से। ओह ऐसे वैसे सॉफ्ट। वैसे इसके मसाले से ही पता चल रहा था जब आप बना रहे थे ब्रेक में, आप लोगों ने नहीं देखा, इन्होंने इतने बहुत ही अच्छे अंदाज से सारे मसाले एक साथ मिक्स किए और मुझे लग रहा है इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आएगा। बहुत शानदार रहेगा। आप बताएं आपको और खाने में क्या क्या पसंद है? लोगों को बताएं। मुझे सी फूड के अंदर मुझे प्रॉन्स अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत टाइम बाद आज प्रॉन्स खाना हो रहा है। और वैसे मुझको फिंगर फिश हो गई, बोनलेस वाली जो फिश होती हैं, हाँ वो मुझे बहुत पसंद है। पसंद है आपको? जी बिल्कुल। और मुझे लॉबस्टर्स बहुत पसंद है, ये वाली चीजें मैं सब खाती हूँ। कितने हसीन आए कलर, आप ये आप देखिए, देखिए। गोल्डन। देखिए आप हमें लियाकत कमालात देखें आप। ये आप ही कर सकते हैं इतनी जल्दी। प्रॉन्स कभी भी याद रखिएगा, मेरी नसीहत है कि कभी भी ज्यादा देर तक नहीं पकाइएगा जी। वरना ये सख्त हो जाएंगे और खाने में मजा नहीं देंगे। और चूंकि आपने इसमें बेसन लगाया हुआ है, मैदा लगाया हुआ है, तो उसके साथ साथ तो फिर और जल्दी जल्दी करें, क्योंकि बेसन और मैदा ऑलरेडी बड़ा नरम रखता है इनको, तो उसमें आपको ख्याल रखना पड़ता है। बार बार आप देख रहे होंगे मैं कढ़ाई की तरफ देख रहा हूँ जी। क्योंकि ये देखना, ये विजिलेंट रहना, बड़ा लोग समझते हैं बड़ा आसान डिश है। नहीं नहीं, आसान नहीं है। वैसे मैं आपसे ये बात इसकी उससे पूछना चाही थी कि जैसे जो आपने बैटर बनाया, क्या हम डाल के बहुत देर भी रख सकते हैं, फौरन करना है इसमें? नहीं फौरन कर सकते हैं, या आप रख भी सकते हैं, मतलब अगर डिप करके रख दें, जैसे कुछ लोग बैटर में रखते हैं चीजें नहीं, आधे मेरा ख्याल घंटे इसमें के नहीं करना लिए। पड़ता है, इसलिए कि ये इसमें हमने मैदा और चूंकि हमने इसमें लेमन वगैरह डाल दिए ना, अच्छा। तो ये इस वजह से आप देखिए कितना अच्छा कलर निकल रहा है, आप एक्यूरेट टाइमिंग पे निकाल रहे हैं। देखना आप, एक भी कलर जो है वो किसी दूसरे बहुत ही- प्रॉन के कलर से मुख्तलिफ नहीं है, ये देख लें आप। और यहाँ पे जरा बराबर भी प्रॉन की कोई हींग या वो नहीं आ रही है ना? इतना इन्होंने जो बैटर के अंदर मेरे ख्याल में जो आपने अदरक या लहसुन कुछ डाला है, अदरक लहसुन दोनों डालें जी, उसकी वजह और से उसकी वजह शायद से बिल्कुल भी नहीं आ रही है, हींग बिल्कुल नहीं आ रही है हमारे किचन में, बिल्कुल भी नहीं आ रही है और आनी भी नहीं चाहिए। वरना बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं प्रॉन्स जब बनाते हैं तो उनको ये होती है कि स्मेल आ रही अब होती है। देखिए, मैं चूंकि हाथ से इस्तेमाल किया है कि मैंने इसमें डाला है, हैंडल आपने क्लीन कर लिया। जी हाँ, तो ये बहुत जरूरी है, ये इसको समझें आप लोग सब कि कोई मजाक नहीं हो रहा है भाई, ये कोरोना को आप लोग मजाक नहीं समझें।
एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई तस्लीम, कैसे बने? मान रहे हो नहीं मान रहे? ये हाय 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 हाय, बहुत अब इसको खूबसूरत। अगर मैं चाहूँ तो इसको अलग अलग करके भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन ये स्टिक में अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए भाई। खैरियत आमिर भाई, माशाल्लाह से बहुत आप अच्छा पकवान तैयार कर रहा है। इस वक्त हम आपके प्रोग्राम को रोजाना शौक से देखते हैं जी। हाँ, मैं हसनैन बोल रहा हूँ गिलगित से। हाँ हाँ, हसनैन कैसे हैं आप? ठीक है? शहद है? शहद सर, शहद लाना। शहद नहीं है? ला तो दो। अच्छा जी जी हसनैन साहब, तो और क्या क्या आप पसंद करते हैं? और क्या क्या पसंद करते हैं खाने में हसनैन साहब? अच्छा जी आमिर भाई, ये समोसा, जो कीमा का समोसा है आमिर भाई, वो कीमे का समोसा पसंद करते हैं? वो मुझे थोड़ा अभी आप कीमे का शेयर समोसा करेंगे बहुत बनाएगा ताकि एक हम दो भी दिन आपके के ये अंदर। प्रोग्राम कीमे को का देख के आज बात सुन तो लेगा, बना हमारा बात तो लूं। सुनेगा, हमारा बात सुने। कीमे का समोसा एक दो दिन के अंदर हम 2-3 बार बना के दिखाएगा कीमे का समोसा, ठीक है? आवाज नहीं आ रही क्या भाई? यहाँ का हाइब्रिड सिस्टम सही करा। हाँ, यहाँ पे कॉल्स का थोड़ा शायद। अच्छा, इसमें हमने अभी 3 शरबत इसमें हमने डाल दिए। एक हमने अनानास, एक हमने इसमें अनार और एक हमने इसमें कीनू। अब हम इसमें लेमन स्क्वीज करेंगे। तीनों ही वैसे मेरे फेवरेट हैं और ये इस टाइम के लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है क्योंकि आपको बहुत हाइड्रेट रखेगा, है ना? हाइड्रेट रखिएगा बिल्कुल। बहुत Hydrate ज्यादा होना- इसमें सारे वो हैं सिट्रस वाले हैं। खुश्क मत होने दे अपने आप जी। को, खुश्की आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आपको फिर ये आप लोग खतरनाक अपने रूप घर की में इस तरफ ले टाइम पे जाएगी। बना सकते हैं। इस टाइम के लिए बहुत अच्छा है और गर्मी भी इतनी है, आज तो बहुत गर्मी है। बस लेमन 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 इफ्तार में आप लोग ये ट्राई करें। लेमन बेस्ट इस वक्त एक इंग्रेडिएंट है उन खास तौर पर। यार इसी कॉल का क्या फायदा कोई जब आवाज़ सही नहीं आ रही भाई? आप मुझे बता तो रहे हो कॉल है, लेकिन शाह साहब, अदील जूरी साहब, यहाँ का कोई सिस्टम सही कराएं, मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ी तवज्जो देने ट्रांसमिशन पर, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं दुआएं दूंगा आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आवाज़ कहाँ से आ रही है ये बता दो। जी मैं आवाज आपकी ठीक आ रही है? नहीं मेरी तो ठीक आ रही है, हमें तुम्हारी नहीं आ रही। मैं जी खानेवाल से जुल्फकार अर्ज कर रहा हूँ जी जी जुल्फिकार भाई फरमाइए। खाने वाले से। जी। मेरा ख्याल ये था जी, हम देहात वालों का भी कुछ ख्याल करें, कोई देसी खाने के बारे में हमें बताएं जी। कौन सा हुक्म करें आप? हुक्म करें, हुक्म करें, कौन सा खाना? देखो जी, शहर वालों की आज खाने जो आप आज बना रहे हैं उनका तो हमें नाम ही नहीं आता, अब क्या होगा। मेरा भाई, लेकिन बात ये कि आज आपने देखा ना, कल आप देखते तो मैंने कल मटन मसाला बनाया था, उससे पहले मैंने निज़ामी चिकन बनाई थी, तो मैं तो कढ़ाई भी बना चुका हूँ। तो आप आज आ गए तो आज आपने देखा है, तो आप बताएं क्या खाना चाहते हैं आप? हमें कोई देसी खाने के मतलब कोई सब्जियों की टोटका। चलो अच्छा ऐसा करते हैं, कल हम मिक्स सब्जी बनाते हैं, मिक्स सब्जी। बिल्कुल ये बात सही बस है। कल कोई मिक्स दालों- सब्जी, मिक्स सब्जी हो गई अपने कोई भाई। दलील की कोई अच्छी सी देसी। बात ठीक है, अपने भाई के लिए कल मिक्स सब्जी, उसके बाद दलीम की वो अच्छी सी देखी, ठीक है? जबरदस्त। वैसे मिक्स सब्जी आप तो बहुत अच्छे मसाले वाली बनाएंगे मेरे ख्याल में ना? बहुत शानदार, वरना लोगों के बहुत जो है ना ड्राई बनती हैं अच्छी। मेहरबानी करके उसमें करेला और लौकी शामिल लाओ। अच्छा जी, ये अच्छा, इसका कलर कैसा, मतलब ऑफ वाइट आया देखिए है? ना कितना शानदार, सारे मिक्स होकर ये इतनी शानदार फोर हेवन मॉकटेल है Yes. कि जो भी पिएगा ना, जाहिर है कि जो अभी हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे जो है वो इसमें कब्जा हो जाएगा। कोई और कब्जा नहीं होने करे के इसके बाद फिर ऊपर। जो होगा। नहीं, ऐसा नहीं करे। अच्छा एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, बहुत तो शायद वाह। तस्लीम को भी बताना ज़रूरी है, और वो ये कि मैंने इस पूरे प्रोसेस में जी। मैंने आज एक चीज़ आपको बताई है, मैंने इसमें अंडा शामिल नहीं किया। ये मैं बता अंडा शामिल नहीं किया मैंने, बैटर। इसलिए अंडा शामिल नहीं किया मैंने कि लोग जब फ्राई करते हैं तो उसमें अंडे के ज़रिए से अपने फ्राइड आइटम को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम पहले खूबसूरत बनाना जानते हैं तो अंडा लगाने की ज़रूरत क्या है? तो ये आप सीखें, हर चीज़ में अंडा नहीं लगाते, अंडे में लपेट लो, अंडे में लपेट लगा कर दो तो वो आएगा, खूबसूरत बन के निकल आएगा। ये बगैर अंडे के ये करके दिखाया, बगैर अंडे, बगैर अंडे के इतना गोल्डन। बगैर अंडे के क्रिस्पी, यस क्रिस्पी है, इस पर अपनी लेयर चढ़ी हुई है। ये अंडे रखे हुए थे, मैंने इस्तेमाल नहीं किए अंडे, जी। मैंने इसलिए बताया कि अंडा मैंने इसमें डाला ही नहीं, मतलब अंडा इसको हमें डाल के इसमें रखना था, ये और थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। बस यही होता है ना
लेकिन जो इस वक्त जायका अब आएगा वो अंडों से नहीं आएगा तस्लीम भाई, वो तस्लीम अंडों से नहीं आ सकता। तो यहाँ हम एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हमारी मजा आया आपको? जी बहुत, आपने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा गोल्डन। आप इफ्तारी मत खा के देखिएगा जी मैं तो कल आपको- बताऊंगी आप लोगों को कैसा है। हाँ, वो पहले एक आदमी बैठा है जो ये मोइज जो है देखिए। स्टूडियो छोड़ के यहाँ बैठा होता है, क्या स्टूडियो छोड़ के यहाँ बैठा, एक वक्फा लेते हैं, वक्फा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत से प्यारे रमज़ान नशरियात इफ्तार आमिर के साथ, और इस वक्त हम प्यारा अंदाज़े नेकी की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह सहर की शिवा साहब कैसे हैं? सुबह सहर की नशरियात, अस्सलाम वालेकुम जी आप सब लोगों को, तीनों को अस्सलाम वालेकुम। सुबह सहर की नशरियात में हमने फरहाना बीबी की दास्तान सुनी थी, और बड़ी बाहिम्मत खातून है माशाल्लाह, बहुत बाहिम्मत खातून। इन्होंने जिस तरह से ये नंबर स्क्रीन पर चलाते रहिएगा प्लीज़, ताकि अभी से चलने शुरू हो जाएं, और जिनको कॉल कर दिए वो कॉल कर लें। आपने जिस तरह से अपने इस बच्चे का ख्याल रखा हुआ है, ये प्यारा सा बच्चा आपका, क्योंकि ज़ाहिर है कि माजूर हो गया, बड़ा हो रहा है, लेकिन आपने इसको इसकी माजूरी का एहसास नहीं होने दिया। इसी तरह आप हालांकि अब काम करने के काबिल नहीं, लेकिन एक ज़माने में करते थे, घर चला ही रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप जिस तरह से अपनी बीवी का साथ दे रहे हैं, घर का साथ दे रहे हैं, आप काबिल एहतराम हैं। और मैं जब सुबह आपको देख रहा था तो मुझे जो आपकी गुफ्तगू से खुशी महसूस हुई, और वो ये थी कि हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, और बस जो कुछ दे जाता है हम ले लेते हैं, लेकिन हमने हमेशा अल्लाह से मांगा, अल्लाह उसके रसूल से हमने पुकार की, और देने वाली ज़ात तो अल्लाह ही की ज़ात है। अल्लाह के सिवा कौन दे सकता है, कौन किसी की मुराद पूरी कर सकता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि 27 बरस का हमारा ये भाई जिस्मानी तौर पर फिट है, ज़मीन पर रगड़ रगड़ के चलता है, लेकिन आप इनको पाल रही हैं, बहुत बड़ी बात है। आपको पता नहीं कि ये आपको कितनी दुआएं दे रहा हूँ, क्योंकि मासूम है ना, इससे गलती तो हुई नहीं, गुनाह तो सरजद हुआ नहीं, जिससे गुनाह सरजद नहीं होता उसे मासूम कहते हैं। तो अब ये सबसे बड़ी बात ये कि इनकी ख्वाहिश है नाज़रीन मोहतरम, ये आपको भी खुद भी बताएंगे, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि ये चाहते हैं कि इन्हें खाना और जो खुराक है, जो अद्वियात है, वो वक्त पर मिल जाए। अब मैं कल से ये करना चाहता हूँ कि जो शहर में लोग देख लेते हैं उनको पूरी कहानी मालूम नहीं होती, और जब वो कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप शहर की नशरियात बहुत गौर से देखा करें। जब ये प्यारा अंदाज़े नेकी आता है उस वक्त भी हम आपकी मदद की तलब करें, तो शहर में जब ये पैकेज चलाएं तो आप ज़रूर गौर से देखें। मैं तो शहर में बड़ा दम बखुद होकर देखता हूँ कि ये क्या हमारे माशरे के अंदर तकलीफ़ और बीमारियाँ और परेशानियाँ हैं जिनसे हम नाबलद हैं, हमें पता ही नहीं है। तो ज़रूर देखा करें शहर की नशरियात में जो हम ये पेश करते हैं। तो आप मुझे बताइए फरहाना बीबी के अब तो शौहर साहब हैं, इनको एक्सीडेंट में दिमाग पर गहरी चोट आई थी, और इनकी भी बाएं टांग मफलूज होकर रह गई है। अब दवाइयों का मसला है, रोटी दाल के लाले पड़े, सफ़ेद पोश घराना है, कहाँ से आप सब ये लेकर आए, ये आपका मसला है, बयान कीजिए। बस मेरा मसला यही है कि मैं अब इनको, मतलब मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है, अब मैं इनको ना संभाल नहीं पा रही हूँ। ये है कि अगर इनकी थोड़ा सा माइक करीब करिए, इनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। जावेद जुनेजो नहीं है अगर उनको भेज देंगे तो? हाँ जी। मतलब बच्चा इतना बड़ा है, इसका पैम्पर वगैरह का बहुत परेशानी हो गई है। जैसे मुझे मेरी शुगर मगर ख़त्म हो जाती है, मैं गिर जाती हूँ, मुझसे चला नहीं फिरा नहीं जाता बिल्कुल भी। घर के हालात बहुत ख़राब हैं इतने। माइक पकड़ लें ताकि वो अपनी बात करते रहें जी। हाँ अच्छा, तो आप ये शुगर का मसला है, परेशानियाँ हैं, ये माइक पर पकड़ लीजिएगा आप जी भाई। जी जी अब आप बोलिए तो जी। मुझे शुगर का मसला है, जैसे बीपी हाई हो जाता है टेंशनों की वजह से। जैसे मैं शुगर अपनी वो भी नहीं चेक करा पाती हूँ, मैं इनको संभाल मैं अपनी दवा अपने आप को तो मैं भूल गई हूँ, समझ लो। मतलब 10 साल के बाद से इनका यही हाल है। 20-17 साल इनके एक्सीडेंट को हो गए, इनके दिमाग में पानी भरा हुआ है मुस्तकिल, मतलब शल डली हुई है दिमाग में इनके ना। अब जाहिर सी बात है दवा भी ज़रूरी है, और मैं एक काम करती हूँ तो एक रह जाता है, एक काम करती हूँ सबसे। अब मैं मतलब शुगर डाउन हो जाती है तो मैं चलती हूँ, मतलब घर से बाहर निकल नहीं पा रही हूँ मैं, इसलिए परेशान हो रही हूँ। अब ये चाहती हैं, जो मुझे पता है कि नौरीन साहब उनका फरहाना बीबी वो चाहती है कि
इनका कुछ ऐसा काम हो जाए जो घर में कर सके, और वो घर में हो सकता है कपड़ों का काम। उसके लिए इनको 1 लाख रुपए तक की जरूरत है। 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए में ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारा भाई, ये हमारी माँ की जगह है, ये सब लोग खुश हो सकते हैं अगर इनके घर में कपड़ों का काम हम करवा के दे दें। तो अब मैं आपकी कॉल्स का इंतजार कर रहा हूँ। बुजुर्गवार कुछ कहना चाहे तो उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस अल्लाह की शान में, मेरे रब की शान में ज़िंदगी मिली है। दिमाग के एक्सीडेंट जो हुआ इतना ख़तरनाक, तो उसने बस ये सारा मतलब ये बच्चा मेरा उस टाइम में 10 साल का था, आज जो है बस 25 साल का हुआ है। लेकिन बस हर साल गर्मियाँ क्या शुरू होती हैं उस वक़्त ये बीमार पड़ जाता है, या तो जिन अस्पताल या अब्बासी अस्पताल लेकर भागना पड़ता है इसको। ये कुछ बोलता है, बात करता है, बोलता है, हाँ सुनते हो? मुझे पहचानते हैं? पहचानते हैं मुझे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पहचानते हो? हाँ जरा वहाँ करीब चले जाना, माइक में थोड़ी आवाज शायद निकल आए। मुझे पहचानते हो? मुझे देखा टीवी पे, देखा टीवी पे, हैं देखा टीवी पे, देखते हैं टीवी पे, देखते हैं, शौक से देखते हैं। अच्छा तो टीवी पे क्या करता हूँ मैं? नात पढ़ता हूँ, नात पढ़ता हूँ, हाँ नात पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह बोलो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैसे बोलेंगे? अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। इंशाल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती। मैं आपकी कॉल्स का इंतजार कर रहा हूँ। आज मैंने फरहाना बीबी को यहाँ से मायूस नहीं जाने देना है। और मुझे जी 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 क्या कहना चाहिए बताएं। जैसे कपड़ों का वगैरह का नहीं, रक्षे का जैसे बहुत हमें कन्वेंस की बहुत परेशानी है। जैसे मैं अस्पताल में जाती हूँ, मुझसे चला रक्षा चाहिए जी। रक्षा कौन चलाएगा? रक्षा मेरा बच्चा है ना छोटा, वो अपने पढ़ाई का भी मसला। जैसे क्या उम्र है? 17 साल है। 17 साल के बच्चे को रक्षा नहीं चलाना चाहिए। वो देंगे, लाइसेंस नहीं मिलेगा वो इनके। हाँ रक्षा तो अभी नहीं चला सकते हो। अब देखिए आपको वो काम करके देंगे जो कानूनी हो, वरना फिर उसका चालान हो जाएगा, उसे पकड़ लेंगे, उसका लाइसेंस ही बना। घंटों घंटों हम लोग स्टाफ पे खड़े रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इतने मसले मैं समझा नहीं सकती। ठीक है चले, मैं कॉल पर ले ले पहले। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए। जी मैं 5000 देना चाह रहा हूँ इनको। कितने जी? 5000 देना चाह रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। 5000 रुपये आपकी तरफ से आए। लेकिन अभी ये रकम की इब्तिदा हुई है, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि सिर्फ इनके लिए हो, बल्कि बहुत सारे लोग स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, पीछे जो आना नहीं चाहते। आप सिर्फ ये तो आपके लिए तरगीब के लिए है। और भी बहुत सारी केसेस हैं जिनकी मैं मदद करनी है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप क्यों हो जाती है भाई? इसको रोक के रखा करे कॉल्स को। अस्सलाम वालेकुम। तो ये सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर अभी हो जाएगा। अभी मैंने हमारे ये एक्सप्रेस हेल्पलाइन ट्रस्ट है उनकी तरफ से और महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन की तरफ से, दोनों की तरफ से इसमें इतना कुछ आपके लिए है कि अभी आपका पूरा रमज़ान ये महीना जो गुजरेगा, MSF की तरफ से राशन भी आपके लिए जा रहा है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि ये आपने रक्षा की बात की है, इसको मैं देखता हूँ, मगर रक्षा किसी और से चलवाइएगा, ये वादा करें आप। 17 साल के बच्चे से नहीं। ये वादा है क्योंकि ये है कि चलती फिरती ये मतलब रोजगार है ना, ये रक्षा तो हमारे हर तरीके से हमारा मसला हल हो जाएगा। माइक में बताओ ना। 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख रुपए रक्षा 2.5 लाख रुपए का आता है। करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मैं इनको दूंगा 10,000 रुपए। 10,000 रुपए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। आप इतने मासूमियत से आए और आपने 10,000 रुपए दिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे बेटा, बहुत बहुत खुश रखे। 10,000 रुपये और आ गए, 15,000 रुपये आ गए। कॉल्स का इंतजार कर रहा हूँ मैं। कॉल्स, आई नीड कॉल्स। मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, पाकिस्तानियों की आवाज़ सुननी है। मैं सुनना चाहता हूँ कि आप अपनी बहन की, फरहाना बीबी की कैसे मदद कर सकते हैं। और ये आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इनका सहारा बन सकते हैं, सामने बैठे
इनके साहबजादे सामने बैठे हैं, इनके शौहर, दोनों इस वक्त माजूर हैं और इस कैफियत में कि अल्लाह ताला बस हम सब पर अपना रहम फरमाए। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं लेकिन कॉल नहीं आ रही। कल भी मैंने इसी तरह कहा था तो फिर कॉल्स आई थी, 1 लाख रुपए जमा हो गए थे, जो कॉल्स नहीं आ रही। कॉल्स लेनी पड़ेंगी हमें और कॉल्स करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप कहेंगे हमारी कैसे जिम्मेदारी है? हाँ भाई है आपकी, इसलिए कि आप सब लोग नेकियों में सबकत ले जाना चाहते हैं, आप सबकी ख्वाहिश है कि नेकियों में सबकत ले जाए। तो मैं चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है, मेरी ख्वाहिश है कि आप नेकियों में सबकत ले जाए। मुझे मत ले जाने दें, आप ले जाए। ये एक नेकी है, इस नेकी को एडॉप्ट कर लें, कबूल कर लें और इनकी मदद करें। माजूर बच्चा है, इसको देखिए, इस बच्चे को खास तौर पर। ये वो बच्चा है कि जो 27 बरस की उम्र को आन पहुंचा है, लेकिन इसको अभी कुछ नहीं पता अपने बारे में। माँ ख्याल रखती है इसका, माँ मेहनत करती है, माँ मोहब्बत करती है। मैं अपने जवान बच्चे को रोजाना देख के रोज मरती हूँ, रोज जीती हूँ रोजाना। आज मेरा बच्चा सही होता तो मैं आपका सहारा बन जाता। जैसे ये कह रही है कि रोजाना मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, रोजाना मरती हूँ। हमारे एक जानने वाले हैं और उनका नाम है इकबाल साहब। तो मुझे भी याद आ गया कि उन्होंने अपनी बेटी को जूही को बहुत प्यार से उन्होंने रखा हुआ है। इकबाल साहब, मैं जब भी सोचता हूँ और मुझे जिक्र जब भी मैं उस बच्ची के बारे में सोचता हूँ और आपकी मेहनत देखता हूँ, आपका ख्याल, तो मुझे आपको बड़ा प्यार आता है आप पर। तो एक मरतबा फिर मैं अपने प्यार का इजहार आपसे करना चाहता हूँ इकबाल साहब। जिस तरह आपने अपनी बेटी को, उसकी उम्र भी करीबन 30-32 बरस हो गई है और वो भी इसी तरह बिस्तर पर है, लेकिन आपने उसे ये कमी महसूस नहीं होने दी कि वो माजूर है या उसमें कोई नक्स है। आप उसे अपनी बेटी की तरह ही पालते हैं। तो इकबाल साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपके पूरे ख़ानदान को दे। और ये एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं और ये हम सब के लिए मिशन ले रहा है। इसी तरह एक जानने वाले जो आप कर रही हैं ना, वैसे ही वो इकबाल साहब कर रहे हैं। बस मैं अपने अल्लाह की रज़ा के लिए करी, अल्लाह ताला मेरी माँ की अच्छी कर दे। ये तो अल्लाह ताला मेरी माँ की अच्छी कर दे। ये तो आरजी ठिकाना है ना हमारा। कैसी हमारे माशरे के अंदर एक आम सी जबान है, हमारी माँ की अच्छी कर दे। यानी सबको पता है यहाँ की कुछ नहीं है, वहाँ की सब कुछ है। सब पता सबको है, यहाँ की तो गुजर जाएगी, है मुकर्रम, गुजर जाएगी, यहाँ की तो चली जाएगी, माँ की सब कुछ है। कह रही मेरी माँ की अच्छी हो जाए। तो आपकी माँ की अच्छी तो ये कर रहा है ना, इसीलिए तो आया, इसीलिए तो मैं खिदमत कर रही हूं। आपकी भी अच्छी करना है, इनकी भी अच्छी करना है, माँ की सबकी अच्छी कर देगा, है ना? करोगे ना? ये खुश कितना होता है मुझे देख के। हाँ, बहुत खुश होते हैं टीवी देख के ना, बस टीवी खराब नहीं होना चाहिए। कॉलर मौजूद है? कोई कॉलर हमारे साथ है? अच्छा, क्या आप लोग क्या टिकर नहीं चला रहे, क्या चक्कर है? आवाज हमारी नहीं जा पा रही। अच्छा, और नंबर्स आ रहे हैं उस पर? तो फिर लोग कहाँ हैं? किधर गए अहले पाकिस्तान, जिन पर मुझे बड़ा नाज है, जो फौरन आते हैं और मदद करके चले जाते हैं। चुपचाप एक आवाज आती है, कॉल आती है, मदद करके चले जाते हैं। मैं तो कल भी कहा था अगर नहीं करनी मदद तो फिर मैं ये सेगमेंट खत्म कर देता हूँ। मुझे क्या है, मैं भी ट्रांसमिशन कर लेता हूँ, लेकिन मैं तो आपके लिए करता हूँ, अपने लिए करता हूँ, हम सब अपने लिए करते हैं। लेकिन अगर आप दिलचस्पी नहीं ले रहे, आप मदद ही नहीं करना चाहते, आप लोगों का हाथ ही नहीं बटाना चाहते, तो फिर क्या होगा? ऐसे कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? ये तो हम सब मिलकर ही आगे बढ़ाएंगे। मैंने, आपने मिलकर एक हमें जंजीर बनानी है, तब कहीं जाकर हम कुछ कर सकेंगे। मैं अकेला चना तो भाड़ भी नहीं झोंक सकता। मुझे तो आपकी जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपको एक ब्रेक देकर जा रहा हूँ। बस ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा तो मुझे आपकी कॉल्स चाहिए। मुझे इस बच्चे के लिए चाहिए, वालिद साहब के लिए चाहिए, अम्मा जान के लिए चाहिए। रक्षा दिलाना है। रक्षा हिफाजत को भी कहते हैं, हिंदी में रक्षा कहते हैं हिफाजत को, वो रक्षा होती है, ये रक्षा है। तो इनकी रक्षा के लिए हमें रक्षा दिलाना है। जो वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा